Today about symmetric and skew symmetric. What is the symmetric one? Symmetric matrix and skew symmetric. कब कहेंगे कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स है? ओके, व्हेन ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू इटसेल्फ. किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने के बाद वो इटसेल्फ वही मैट्रिक्स बन जाए तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन जाती है. और दूसरी तरफ कोई मैट्रिक्स का अगर आप ट्रांसपोज करते हो तो वो इस तरह से माइनस ऑफ इटसेल्फ बन जाए तो वो आपकी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में बन जाएगी. राइट, जैसे सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमें शो करके दिखाना है कि ये जो ए है ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है. उसके लिए क्या है, इसका ट्रांसपोज फाइंड आउट करते हैं. ट्रांसपोज ऑफ अ गिवन मैट्रिक्स ट्रांसपोज करने के बाद क्या होगा, द रो कॉलम रो will become a column of a matrix 1 minus 1 5 minus 1 2 1 minus 1 2 1 and 5 1 3 5 the column number 3. C ट्रांसपोज करने के बाद जो मैट्रिक्स बनी है विच इज सिमिलर लाइक A, तो यहाँ पे हम कहेंगे ये इट इज आल्सो A, hence A transpose is equals to A. So therefore the given matrix is a symmetric matrix. तो ये शो हुआ. This is the given matrix. In this we need to find out it is a show that करके दिखाना हमें is a skew symmetric होगा. फिर से ट्रांसपोज हमें निकालना ही पड़ेगा, चाहे सिमेट्रिक मैट्रिक्स चेक करना हो चाहे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स चेक करना हो, हमें ट्रांसपोज तो हर हाल में निकालना ही है. तो ये बन जाएगा 0 1 -1 1 0 एंड दिस वन, और इसका ट्रांसपोज जब आप कर डालेंगे तो ये बन जाएगा 0, दिस रो बिकम कॉलम 0 1 -1 एंड -1 0 1 1 -1 0 1 -1 0. सो अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट हमें क्या बनाना है, ओरिजिनल मैट्रिक्स बनानी है. ओके, तो ओरिजिनल मैट्रिक्स ए बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, द ट्रांसपोज ऑफ ए इज कम्स आउट, ये बनकर आया बाहर 0 -1 1 1 0 -1 0 एंड 1 0, ये आ गया. तो इसको ओरिजिनल मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वी टेक 2 माइनस, हम यहाँ पर माइनस माइनस प्लस को हमने 2 सिग्निफिकेंट माइनस में लिख लिया. तो करेंगे क्या, एक जो माइनस है इन दोनों में से एक माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे और एक बाहर आ जाएगा. ठीक है, अंदर जाएगा 0, चलो 0 रहेगा. दिस इज माइनस माइनस प्लस, दिस बिकम -1 एंड दिस इज -1, 0 रिमेन 0, दिस -1 प्लस बिकम +1, दिस बिकम +1, दिस इज -1 एंड C. यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, द A ट्रांसपोज बिकम द ओरिजिनल मैट्रिक्स A विद अ माइनस साइन. तो इस तरह से जब माइनस साइन विल अपीयर आउटसाइड द मैट्रिक्स, कैसे, उसको ए बनाने के लिए ट्रांसपोज मैट्रिक्स को ओरिजिनल मैट्रिक्स बनाने के लिए हमें इस दो माइनस की मदद लेनी पड़ी, जिसमें से एक माइनस ने उसे ओरिजिनल मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर दिया. तो जो लास्ट में जो फॉर्म बनकर आई ट्रांसपोज की, एक माइनस के साथ बनी, जिसकी वजह से इसको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहा गया. एंड द गिवन मैट्रिक्स इज 2 क्रॉस 2. वेरीफाई करना हमें कि सम ऑफ ए एंड इट्स ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक एंड subtraction of matrix and its transpose is always skew symmetric. And always remember thing कि addition of such
मैट्रिक्स एंड इट्स ट्रांसपोज ऑलवेज सिमेट्रिक एंड सब्ट्रैक्शन इज ऑलवेज स्क्यू सिमेट्रिक। चलो यहाँ पे वेरीफाई करके बताएंगे। नंबर 1, मैट्रिक्स A is given in the transpose of the given matrix is 1, 5, 6, 7. Very first A plus A transpose, which is A 1, 6, 6, 5, 6, 7 plus 1, 6, 5, 7. Then 1 plus 1, 2, 5, 6, 6, 5, 11, 11, 7, 7, 14. इट्स ट्रांसपोज। अब हमें इसको सिमेट्रिक प्रूव करना है। सिमेट्रिक प्रूव करने के लिए हमें हमारे पास रिजल्ट क्या बनना चाहिए कि ये पूरी की पूरी मैट्रिक्स जो हमें फाइंड आउट की है इसका जो ट्रांसपोज है वो ये ही बन जाना चाहिए। ठीक है, अगर ऐसा कुछ बन जाता तो हमारा वेरिफिकेशन पूरा हो जाएगा। चलिए इसका A प्लस A का A प्लस A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करते हैं। A प्लस A ट्रांसपोज हमारे पास है 2, 11, 11, 14 and which comes right. So let's see हमारी जो A प्लस A ट्रांसपोज मैट्रिक्स ओरिजिनल वही निकल के बाहर आई है। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं A प्लस A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इस फर्दर A प्लस A ट्रांसपोज, यही बनकर आया। देयरफॉर A प्लस A ट्रांसपोज इज अ सिमेट्रिक matrix is a symmetric form of a matrix. Second one, we need to prove the subtraction is a skew symmetric. तो सबसे पहले उसको A इसका subtraction के साथ निकालना पड़ेगा। 1, 5, 6, 7 minus 1, 6, 5, 7 which is 1 minus 1 0 minus 1 1 and 0। तो A माइनस ऑफ A ट्रांसपोज इज दिस। तो इसको अगर स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करना तो इसका होल ट्रांसपोज लेके दिखना पड़ेगा और हमें एंड कहाँ पे करना है, ये हमारा कुछ यहाँ पे एंड होना चाहिए। मीन टू से इसका ट्रांसपोज करने के बाद जो ओरिजिनलिटी है वो माइनस के साथ रिप्रेजेंट होनी चाहिए। तो लेट इट बी। तो A माइनस A ट्रांसपोज तो हमारे पास है राइट, इसका हमें ट्रांसपोज करना है। देन व्हाट इज A माइनस A ट्रांसपोज, 0 माइनस, सो इट्स ट्रांसपोज और इसका ट्रांसपोज करने के बाद 0 माइनस 1 1 0 लाइक दिस। तो ये ट्रांसपोज आया। तो इसको सही करने के लिए जैसे एज वी डिस्कस व्हेनेवर, अभी ये ओरिजिनल मैट्रिक्स की तरह नहीं है। इसको ओरिजिनल मैट्रिक्स को यानी ओरिजिनल मैट्रिक्स मतलब A माइनस A ट्रांसपोज इज 0 माइनस 1 1 0, तो वहाँ पे माइनस का एक फ़र्क है। तो उसको इक्वेट उसको सेटल डाउन करने के लिए दिस इज द स्टेप, इसको हमेशा दिमाग में रख लेना, इस ढंग से करना, यू विल गेट द आंसर। ऑलवेज टेक, क्योंकि यहाँ बाहर एक प्लस है तो इस प्लस को माइनस इंटू माइनस के साथ हमने चेंज किया और इन द वेरी नेक्स्ट एक माइनस रहने दीजिए, एक को अंदर लीजिए, 0 को इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, ये माइनस प्लस में हो जाएगा एंड दिस वन हियर आप देख सकते हैं कि ट्रांसपोज A माइनस A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज विच इज माइनस, ये वैल्यू किसके साथ बन गई, A माइनस A ट्रांसपोज की। तो ये कंडीशन आपकी जो तैयार हुई है ये हुई है आपकी स्क्यू सिमेट्री की। 0 इज गिवन, द मैट्रिक्स इज गिवन। हमें फिलहाल ये दोनों वैल्यूज निकाल के दिखानी है। मैं तुम्हें थोड़ी सी इंट्रोडक्शन दे देता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, तो बेसिकली सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक जो कॉन्सेप्ट है वो एक ही मैट्रिक्स में से निकल के आता है, ठीक है। वो कहाँ से आता है, एक ही, यानी कहने का मतलब ये है कि कोई भी मैट्रिक्स है, इफ़ वी हैव गिवन अ मैट्रिक्स, तो एक मैट्रिक्स जो होता है वो कॉम्बिनेशन होता है किसका,
सिमेट्रिक प्लस यस कोई भी मैट्रिक्स, एनी मैट्रिक्स इज द कॉम्बिनेशन ऑफ अ स्क्यू एंड सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। कहने का मतलब है किसी मैट्रिक्स को आप अगर तोड़ते हो दो पोर्शंस में तो उसमें से एक सिमेट्रिक और एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकल के बाहर आएगी। 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज इज ऑलवेज प्लस वाली है ना, इज ऑलवेज अ सिमेट्रिक एंड 1/2 A minus A transpose is always skew symmetric। और जब आप सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक को ऐड करते हैं what comes out, तो यहाँ पे क्या होगा, by taking 1/2 कॉमन what left inside C। तो कभी भी सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक की एडिशन करोगे तो वी विल गेट अ ओरिजिनल मैट्रिक्स। तो यहाँ पर एक चीज़ समझ में आती है कि कोई भी एक मैट्रिक्स है दैट कैन बी स्प्लिट अप इनटू symmetric as well as in skew symmetric। So it is सबसे पहले A plus A transpose, the value of पहले A transpose निकाल ही दो, A transpose become 0 A B सीधे ही रो कॉलम में -A 0 C -B -C 0 A transpose। So A plus A transpose is the value of A is 0 A B minus A 0 C minus B minus C 0, ये A की वैल्यू प्लस A ट्रांसपोज की वैल्यू 0 माइनस A माइनस B A 0 माइनस C B C 0, it is 0 plus 0 A minus 0 B minus 0 minus A 0 0 0 0 0। So this is your A plus A transpose, but we need to find 1/2। So यहाँ पे 1/2 और यहाँ पे 1/2 लगा लीजिए, but matrix remains the answer remains the same 0 0 0। So it becomes your 1/2 A plus A transpose। Let in the for the A minus A transpose, here the value of this is A and the transpose of A is here 0 0 minus A minus B A 0 C B C 0। तो यहाँ पे A माइनस ऑफ A ट्रांसपोज इज 0 माइनस 0 माइनस माइनस प्लस 2 ऑफ A, दिस इज माइनस माइनस, दिस इज 2 ऑफ B, दिस इज माइनस 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 ऑफ 2 ऑफ A 0 एंड C माइनस दिस इज 0। नो द ट्रांसपोज ए इज माइनस ऑफ सी, यहाँ पे माइनस नहीं लगाया, यहाँ पे माइनस लगा लो, जिसकी वजह से दिस बिकम 2 ऑफ सी। नाउ दिस वन माइनस ऑफ 2b एंड माइनस 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 ऑफ 2c एंड 0 माइनस दिस इज 0। नाउ इन द आंसर इन द क्वेश्चन देर इज 1/2 ऑफ A माइनस A ट्रांसपोज। तो यहाँ पे A माइनस A ट्रांसपोज है, तो सिंपल क्या करना है हमें, 1/2 मल्टीप्लाई करो इस साइड भी और इस साइड भी, तो ये आंसर हमारा 1/2 A माइनस A ट्रांसपोज इज इक्वल टू 1/2 अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 0 को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा,
इन सब का 2 क्या आ जाएगा, हटेगा, और व्हाट वी हैव द मैट्रिक्स ए, द 3 5 1 -1, दिस इज द मैट्रिक्स गिवन है। ठीक है, तो सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक इसमें से निकाल के दिखाना है, राइट। तो हमेशा एक बात जैसे अभी पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया है, कहता है कोई भी मैट्रिक्स कैन बी स्प्लिट अप इनटू सम ऑफ सिमेट्रिक एंड लाइक दिस। तो सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, किसी भी मैट्रिक्स को तोड़ना हो तो इस तरह से टूटती है। ठीक, तो अब इसका तुम्हें बना के दिखाना है कि इस मैट्रिक्स में से स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक कैसे निकलेगी। तो भाई ये वाला पोर्शन आपका सिमेट्रिक का है, तो सिमेट्रिक 1 क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक इज 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज विच इज 1/2, द वैल्यू ऑफ A इज 3 5 1 -1 प्लस इसका ट्रांसपोज क्या बन जाएगा 3 5 1 -1, और ये बन जाएगा 1/2, दिस इज 3 + 3 3 + 3 6 5 + 1 6 1 + 5 6 एंड -2, एंड अगर आप इस 1/2 को अंदर भेज दो तो ये बन जाएगा 2 3 2 3 2 3 2 1। सो इस मैट्रिक्स की स्क्यू मैट्रिक्स जो है, इस मैट्रिक्स की सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो है 3 3 3 -1 है। अब इसी के साथ स्क्यू 1 के ऊपर काम कर लेते हैं। स्क्यू सिमेट्रिक इस 1/2 A minus A transpose, so 1/2, तो व्हाट इज द A, बस माइनस ही करना, बाकी सब सेम ही रहेगा। 3 5 1 -1, यह आ गया 3 1 5 -1, एंड इन द लास्ट व्हाट वी हैव 1/2 एज इट इज, 3 - 3 0, 5 - 1 4, and 1 minus this is -4, and this is -1 -0, right? ओके, और जब 2 को अंदर अप्लाई कर देते हैं, 1/2 मल्टीप्लाइड इनसाइड, इट बिकम 0 2 -2 एंड 0, राइट। देन द स्क्यू पार्ट, यही मैट्रिक्स का स्क्यू पार्ट यानी स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट क्या निकलेगा, मैट्रिक्स विल कम आउट 0 2 -2 एंड 0। सो हेंस वेरीफाई अगर करना पड़ जाए कि हमने सही निकाला है कि गलत निकाला है, तो याद रखना इन दोनों का आंसर हमेशा ओरिजिनल मैट्रिक्स बन जाएगा। टू वेरीफाई, वैसे उसने बोला नहीं है करने के लिए, लेट्स सी कि हमने सही निकाला है कि नहीं। ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स 3 3 3 -1 और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इन दोनों का आंसर वही बनना चाहिए। ये तो ये आ गया 3 + 0 3 3 + 2 5 3 1 एंड -1, हेंस A। ओके, सो आर तो सिमेट्रिक के लिए 1/2 6 -2 3 2 -1 3 तो यहाँ पे क्या आ गया 6 + 6 12 -2 -4, this is 4, this is -2 -4, 3 + 3 6 -1 -1 2 2 + 2 4 -1 -1 2 and 3 + 3 6। now
अगर आप 1/2 को अंदर भेज देते हो तो फाइनलाइज आंसर बनता है 6 - 2 2 - 2 3 - 1 2 - 1 3, ये आ गया। वेट नेक्स्ट इज योर स्क्यू पार्ट। स्क्यू वाला क्या बन जाएगा 1/2 A माइनस A ट्रांसपोज। सो अगर इसको बंदूक है क्या, अगर इसको जल्दी से निपटाना है तो सिंपल यहीं से प्लस का माइनस कर दो, यहीं प्लस का माइनस कर दो। अदरवाइज लिखना तो लिख भी सकते हो, वो थोड़ा सा अगर टाइम कम हो आपके पास एग्जाम्स में तो आप डायरेक्टली प्लस वाला तो किया ही हुआ है, यहीं से माइनस करके आंसर बता दो उसका। बट अभी हमारे पास टाइम खुला है तो वेरी फर्स्ट एटलीस्ट एक बार तो हम इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में कर ही लेते हैं। सिक्स में 6 गया 0 -2 माइनस प्लस 2 0 0 0 0 0 एंड नेक्स्ट वन -2 + 2 0, दिस वन 3 - 3 0, अगला भी 0 2 - 2 0, ये भी 0 3 - सारी एंट्रीज 0 है। सो इट कम्स 0 मैट्रिक्स, राइट। सो ये आपका पास सिमेट्रिक पार्ट, ये आपका स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट। 0 आया इसका मतलब ये नहीं इसकी वेटेज खत्म हो गई है। उसने हमसे पूछा था इसका सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट क्या निकलेगा, वो चाहे 0 निकले चाहे वो सारे नेगेटिव निकले, हमें उससे कोई में करना क्या है, तरीका पकड़ना है कि गिवन आइटम यही होगी। गिवन आइटम हो सकता है कि ए बी सिमेट्रिक की स्क्यू सिमेट्रिक कर दे, या एक सिमेट्रिक एक स्क्यू सिमेट्रिक दे दे, ठीक है, ये बदल देगा वो। जैसे वो कहता है कि अब उसने पूछा कि अगर नाउ in the answer for this the given is a b are symmetric if then prove that ab minus ba ये क्या होगा, सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक व्हाटएवर, क्या इसका आप इसको परफॉर्म करोगे तो इसका रिजल्ट क्या बनेगा। तो गिवन लेते हैं पहले ए बोथ आर सिमेट्रिक, तो इसका मतलब ट्रांसपोज ऑफ ए एंड बी इज ए एंड बी, ये हमारे पास गिवन है तो ये रिजल्ट हमने ले लिए। अब इसका मूड पता किया उसने, पता करने को कहा कि ये भाई इन दोनों के सिमेट्रिक रिलेशनशिप की वजह से इनका क्या होगा, इसको कंबाइन में उठा लेते हैं ए बी माइनस बी ए, इसका पूरे का पूरा क्या कर देते हैं ट्रांसपोज। तो ये ट्रांसपोज बी क्लियर इजीली इस तरह से ओपन हो जाएगा, ये अलजेब्रिकली प्लस हो चाहे माइनस हो उनके लिए इजीली इस तरह से ओपन हो जाता है। बट बाय बिकॉज ऑफ द डी मॉर्वियस थ्योरम ट्रांसपोज ऑफ प्रोडक्ट, ये हमने कल भी किया था इन द लास्ट लेक्चर वी हैड डिस्कस्ड दैट ऑलवेज द प्रोडक्ट का ट्रांसपोज ऑलवेज इक्वल्स टू ट्रांसपोज ऑफ इंडिविजुअल, बट मल्टीप्लीकेशन में उल्टे हो जाते हैं, आगे पीछे हो जाएंगे तब इक्वल होंगे, अदरवाइज नहीं, ठीक। तो इस हिसाब से जब इसको ओपन करोगे तो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज हो जाएगा और यहाँ पे ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज हो जाएगा, राइट, क्लियर। बट इन द गिवन बी ट्रांसपोज इज बी, ए ट्रांसपोज इज ए एंड ए ट्रांसपोज ए एंड बी ट्रांसपोज इज बी, राइट। तो इसको अगर इसके जैसा बनाना है तो श्योरली हमें माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। बाय टेकिंग माइनस कॉमन द सेकेंड टर्म बिकम फर्स्ट टर्म एंड फर्स्ट टर्म बिकम सेकेंड टर्म। अब यहाँ से देखते हैं हमारा रिजल्ट क्या बन गया, ए बी ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए बी माइनस बी। तो ये किस नेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है, स्क्यू सिमेट्रिक को। इट मीन्स अगर ए बी सिमेट्रिक हैं तो ये जो गिवन ब्रैकेट दे रखी है जिसका मूड हमें पता करने के लिए बोला कि ये सिमेट्रिक की तरफ स्विंग करेगी या स्क्यू सिमेट्रिक की तरफ स्विंग करेगी, तो इसका हमें पता किया कि ये एक स्क्यू सिमेट्रिक कॉम्बिनेशन बनता है, राइट। फिलहाल ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 1 मार्क्स के लिए है, बट क्लियरली